आसमान से कुछ लोग गिर रहे होते हैं और उसमें टैन भी होता है। ये सब लोग पानी में गिरते हैं और जब टैन पानी से बाहर आता है तो उसके हाथ में गन होती है। ये यहाँ से हमें सीन 28 साल पहले का दिखाया जाता है। बायोलॉजी टीचर डैन फॉरेस्टर अपनी नई ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली रिसर्च सेंटर वालों ने डैन के बजाय किसी दूसरे कैंडिडेट को जॉब के लिए रख लिया। फोन पर रिएक्शन सुनने के बाद डैन निराश होकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठे फुटबॉल देख रहा था। तभी फुटबॉल ग्राउंड में दिखाया जाता है कि एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं और इन्हीं सोल्जर की लीडर जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट है वो भी यहाँ पर आ जाती है और सबको बताती है कि सन 2048 में हमारी दुनिया पर व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस ने हमला किया। सबसे पहले उन्हें नॉर्थन रशिया में देखा गया था और इसके बाद मात्र 3 साल में यानी कि सन 2051 तक उन्होंने पूरी दुनिया से ह्यूमंस का खात्मा कर दिया। हमें तुम लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भविष्य में यानी कि सन 2051 में चलो ताकि हम उन एलियंस का सामना कर सके। अब दुनिया के सभी देश इनकी मदद के लिए अपने सोल्जर्स भेजते हैं। दरअसल वर्म होल से सन 2051 में यहाँ से जिन सोल्जर्स को भेजा जा रहा होता है उन्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए भेजा जा रहा होता है। 7 दिनों के बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे सोल्जर्स को भेजा जाएगा, लेकिन 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर एलियन 70% से ज्यादा लोगों को मार देते हैं। अब यहाँ पर डैनियल को भी एक मैसेज आता है जिसमें उसे रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे भी वर्म होल से सन 2051 में भेजा जाएगा। उसके हाथ में वो एक बैंड बांधते थे और कहते हैं कि इस बैंड के थ्रू हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर 7 दिनों तक तुम जिंदा रहे तो हम तुम्हें ट्रैक करके वापस ले आएंगे। हालांकि डैनियल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, उसे जाना ही पड़ेगा। डैनियल इसके बाद अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता और उसे अपने हाथ पर वो बैंड दिखाता है जो उसे लगाया गया था। उसकी पत्नी समझ जाती है कि उसे भी वॉर में यानी कि सन 2051 में भेजा जा रहा है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डैनियल कहता है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जो बैंड मेरे हाथ में लगाया गया है इस बैंड की मदद से वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त में कहीं से भी भेज सकते हैं, चाहे मैं उनके सामने रहूं या ना रहूं। डैनियल की पत्नी कहती है कि हमें तुम्हारे पिता की मदद लेनी चाहिए, वही इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं। डैनियल अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, पर अपनी वाइफ के कहने पर वो अपने पिता के पास जाता है जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि मैं इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ से निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। इसीलिए डैनियल गुस्से और जिद में अपने हाथ के गैजेट को निकलवाए बिना ही यहाँ से चला जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे भविष्य में वॉर में जाना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी को इस बात से बहुत दुख होता है। डैनियल अपनी बेटी को भी अलविदा कहता है और उस रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है जहां पर उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं जिन सबको अब भविष्य में भेजा जाना है। के सामने एक आर्मी का ऑफिसर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी एक लड़की पूछती है कि जब हमारे पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है तो क्यों न हम सन 1948 में जाए जब एलियंस हमारी दुनिया में आए थे और उन्हें हमारी दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो ऑफिसर बैठा होता है वो कहता है कि हमारे पास जो टाइम मशीन है बस वो 30 साल के अंतराल में ही काम कर सकती है। या तो हम यहाँ से सन 2051 में जा सकते हैं या 2051 से सन 2022 में। इसके अलावा हम किसी भी टाइम लूप में किसी भी समय में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर लेफ्टिनेंट हार्ट आती है और वो कहती है कि भविष्य में यानी कि सन 2051 में एलियंस ने हमारी लैब के ऊपर हमला कर दिया है जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसीलिए अभी हमें वहाँ जाना होगा। और इसके बाद इन सब को वर्म होल से सन 2051 में भेजा जाता है। पर जब ये सब के सब 2022 और 2051 के बीच में होते हैं तभी वो पोर्टल खराब हो जाता है, जिस वजह से सब के सब ऊपर आसमान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। ये वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। फ्यूचर में लैंड होते ही कर्नल फॉरेस्टर ने डैन की टीम को रेस्क्यू मिशन पर भेज दिया। इन्हें पास वाली रिसर्च फैसिलिटी में जाकर फॉरेस्टर की टीम को बचाना था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के सारे लोग ऑलरेडी व्हाइट स्पाइस का शिकार बन चुके थे, तो अब इनका मिशन रेस्क्यू से ग्रैब एंड रन मिशन बन गया। डैन की टीम को लैब में रखे वेल्स को सुरक्षित कर्नल फॉरेस्टर तक पहुँचाना है। इनके पास इस ग्रैब एंड रन मिशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ देर बाद एयरफोर्स यहाँ बमबारी करके व्हाइट स्पाइस समेत सर्वाइवर्स को भी मार देगी। डैन की टीम ने किसी तरह समय रहते मिशन को पूरा कर दिया, बट इनकी मैक्सिमम टीम व्हाइट स्पाइक के हाथों मारी गई। फिर डैन को पता चला कि जिस कर्नल फॉरेस्टर के लिए डैन इस मिशन को अंजाम दे रहा था वो उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर है। कर्नल बनने के साथ साथ म्यूरी के पास और भी काफी डिग्रीज थे। डैन को ये देखकर अपनी बेटी पर काफी गर्व हुआ।
इनका अगला मिशन होगा फीमेल वाइल्ड स्पाइक को पकड़कर उस पर रिसर्च करना। सारे मेल वाइल्ड स्पाइक इसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ब्यूरो ने अपनी टीम के साथ मिलकर वाइल्ड स्पाइक को मारने वाला टॉक्सिन बना लिया था, बट किसी वजह से वो टॉक्सिन फीमेल पर बिल्कुल असर नहीं करता। अगर सारे वाइल्ड स्पाइक से छुटकारा पाना है तो इन्हें फीमेल को मारने का रास्ता भी ढूंढना होगा। इसीलिए म्यूरी फीमेल वाइल्ड स्पाइक को पकड़कर उसके जेनेटिक्स पर रिसर्च करना चाहती है। डैन और म्यूरी ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर फीमेल वाइल्ड स्पाइक को पकड़ लिया, उसे बेहोश करके रिसर्च फैसिलिटी ले गए। इनका जंप लिंक भी इसी ऑयल रिग के आसपास बना हुआ है। इसी मिशन के दौरान डैन को म्यूरी ने बताया कि इसने भी अपने ही पापा की तरह फैमिली को छोड़ दिया था और बीवी से डिवोर्स होने के कुछ साल बाद डैन कार एक्सीडेंट में मारा गया। आखिरी बार म्यूरी ने डैन को आईसीयू बेड पर अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। डैन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि फ्यूचर में वो खुद भी अपने पापा की तरह ही अपने फैमिली को छोड़ देगा। लोगों को अपने अगले मिशन को देखना था। ये लोग सीधा उस लैब की तरफ जाते हैं जहाँ पर उस फीमेल एलियन को कैद किया गया था, और वहाँ जाते ही वो कर्नल उस फीमेल एलियन का ब्लड सैंपल लेती है ताकि कोई ऐसी चीज तैयार कर सके जिससे इन एलियंस को मारा जा सके। अब अपने डैड यानी टेन के पास जाती है और कहती है कि इन एलियंस को मारने के लिए मैं कोई टॉक्सिन बना तो लूं, लेकिन हमारे पास यहाँ इतना स्टॉक नहीं है, तो आपको वापस प्रेसिंग में जाना होगा। पर जो टॉक्सिन में बनाऊं आपको उसकी कॉपीज बनानी होंगी, तब तक यहाँ मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूंगी। तो टेन काफी हैरान होता है और कर्नल यानी अपनी बेटी से पूछता है कि आप मुझे क्यों भेज रही हो? कभी आप कहती हो कि आपको अपने फादर से नफरत है। तो टेन कहती है बस करें डैड, मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने फादर पर ही है, पर मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। याद नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था यू कैन डू इट। जिसको सुनकर टेन काफी खुश होता है, लेकिन वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ट्रस्ट मुझे भी तुम पे है, लेकिन ये एलियंस बहुत खतरनाक है। तो कर्नल कहती है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं इनसे लड़ सकती हूँ। तो टेन कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ से टाइम मशीन को यूज करते हुए टेन ने प्रेजेंट में वापस जाना था। लेकिन तभी उस फीमेल एलियन को होश आ जाता है और वो जोर जोर से बोलने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एक एलियन उस कर्नल को काफी जख्मी कर देता है। टेन फौरन से अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि बेटा अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो कर्नल कहती है कि पापा आपको जाना होगा, पर उन सब बातों के लिए मुझे माफ कर दें। मैं बस आपसे नाराज थी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप क्यों गए। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। इसी के साथ एक एलियन कर्नल को अपनी तरफ खींच लेता है। टेन अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ जंप लगाता है, लेकिन तभी टाइम मशीन में होने की वजह से वो प्रेजेंट में आकर गिरता है और जब वो होश संभालता है तो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं एलियंस ने उसकी बेटी को मार न दिया हो। वहाँ पर देखता है कि उसका दोस्त भी वही है। तभी वो लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है कि फौरन से इस टॉक्सिन की कॉपीज बनाए, मुझे इसको फ्यूचर में लेकर जाना है। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो ये टॉक्सिन उन एलियंस पर यूज करे और उन्हें मार डाले। तो लेफ्टिनेंट कहती है कि नहीं, अब हम फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमारी टाइम मशीन खराब हो चुकी है। जिसको सुन के टेन काफी उदास हो जाता है। वो सीधा अपने घर जाता है, अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी बड़े होकर कितनी इंटेलिजेंट और ब्रेव गर्ल बनेगी। अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि हमारी बेटी दुनिया की हीरो बनेगी। यही है वो जिसने एक टॉक्सिन बनाया है जिससे फ्यूचर में एलियंस को मारा जा सकेगा। टेन सीधा डोरियन के पास जाता है, वो भी प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसके पास एक एलियन का नाखून होता है जिससे उनको पता चल सकता था कि इन एलियंस का ओरिजिन क्या है। टेन सीधा उस नाखून को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जो कि उसको चेक करके बताता है कि इसमें लावा की राख है, लेकिन ये वो सब जानने के लिए काफी नहीं कि इन एलियंस ने सबसे पहले कहाँ पर अटैक किया और ये आए कहाँ से। तभी टेन कहता है कि रुके, मैं जिस क्लास को पढ़ाता हूँ उसमें एक ऐसा लड़का है जो हर वक्त लावा की बातें करता था, क्या पता वो हमें कुछ बता सके। अब ये सारे लोग उस बच्चे यानी स्टूडेंट के पास जाते हैं। वो बताता है कि जिस जगह लावा निकला था उसके कई साल बाद वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई और इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि वो लावा और उसकी राख उस बर्फ के नीचे ही दब गई और वो एलियंस भी वहीं कहीं थे जो कि उस बर्फ के नीचे ही रहने लगे। लेकिन फ्यूचर में जब सूरज की गर्म शुआओं से यानी सन रेज से वो बर्फ पिघलना शुरू हुई तो वो एलियंस भी बाहर आ गए और उन्होंने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो इंटेलिजेंट बच्चा इनको सारी लोकेशन भी समझाता है। अब इनको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब टेन अपने साथियों को लेकर स्पेशल फोर्सेस के पास जाता है और कहता है कि हमें उस जगह जाना है ताकि हम उन एलियंस को खत्म कर सके। तो वहाँ का हेड कहता है हरगिज़ नहीं,
ये सिचुएशन पहले ही काफी खराब है। मैं तुम्हें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे सकता। टेन पहले तो काफी होपलेस हो जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके फादर को प्लेन जुड़ाने का काफी शौक है और उनके पास स्पेयर प्लेन पड़ा भी होगा। टेन सीधा अपने फादर के पास जाता है और उनको बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर अब एक कर्नल है, वो फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है क्योंकि एलियंस उसे अपने साथ ले गए हैं। अगर अभी हमने एलियंस को मार दिया तो फ्यूचर में मेरी बेटी की जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। अब क्योंकि जेम्स के फादर अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करते थे तो वो मान जाते हैं कि हम सब मिल के उस जगह जाएंगे। उनके साथ लेफ्टिनेंट हार्ट भी आ जाती है। उसने टॉक्सिन की कई ज्यादा कॉपीज बना ली थी और उनकी टीम में कुछ और लोग भी होते हैं जो कि वहाँ पर जाकर एलियंस को मारने वाले थे। उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स बना लिए होते हैं। अब ये सब के सब वहाँ पहुँचकर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे जमीन के नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। ये सब के सब नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक एलियन शिप है जो क्रैश हो चुका है, जिसमें सभी एलियंस मारे गए थे। पर एलियंस अपने साथ यहाँ पर दूसरे बायो वेपन्स लेकर आए थे जिन्हें कहा जाता है व्हाइट स्पाइक्स। ये वही बायो वेपन्स यानी कि वही एलियंस है जिन्होंने सन 2048 में धरती की कोख से निकलकर दुनिया की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए गहरी नींद में होते हैं। इनके पास टॉक्सिन है जिससे कुछ व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं और उनकी हलचल से फीमेल व्हाइट स्पाइक जो सभी स्पाइक्स की क्वीन है वो अंडे से बाहर निकल जाती है, यानी कि वो जाग जाती है। ये वही है जिसने सन 2051 में डैनियल की बेटी कर्नल को मारा था और अब वो इनके ऊपर हमला कर देती है कि वो साथियों को मार भी देती है। एनियल बाहर आ जाता है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं और तभी फीमेल एलियन जो कि अभी भी जिंदा होती है वो डैनियल के ऊपर हमला कर देती है और डैनियल के पास जो टॉक्सिन होती है उससे वो उस एलियन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सही सलामत होती है। उसके अंदर ताकत होती है और वो डैनियल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन डैनियल के पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जैसे वो उसके पिता को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, डैनियल आकर उस एलियन पर हमला कर देता है और टॉक्सिन से उसे मार देता है। यहाँ पर डैनियल को एहसास होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके पिता के लिए उसकी जो नाराजगी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद डैनियल और उसके पिता वापस घर आ जाते हैं जहाँ पर डैनियल अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। यहाँ पर डैनियल के साथ उसके पिता भी उसके घर पर आ जाते हैं और अब डैनियल को पता है कि उसे भविष्य में कौन कौन सी गलती नहीं करनी जिससे वो हमेशा अपनी बेटी के पास रह सके। डैनियल ने क्योंकि सभी एलियंस को मार दिया है इसीलिए भविष्य पूरी तरह से बदल चुका है। भविष्य में उसकी बेटी जो कि एक कर्नल बनेगी कभी भी उसे एलियंस मार नहीं पाएंगे।